सो राम राम। हमने पिछले हफ्ते नॉट पिछले हफ्ते ट्यूसडे को हमने दोहा नंबर 51 तक पढ़ा था। तो जहां तक हमने पढ़ा था तब तक शिवजी और पार्वती जी का संवाद आ गया था कि शिवजी और पार्वती जी जो दोनों हैं, शिवजी जो हैं वो जाते हैं पर्वत के ऊपर में ऋष्यमुख पर्वत पर, और वहां वो ऋषियों से मिलते हैं और वहां वो राम जी के जन्म की कथा सुन करके आते हैं कि राम जी का जन्म कैसे होने वाला है और वो क्या क्या करने वाले हैं। मतलब भगवान विष्णु जो है वो राम रूप में जब जन्म लेंगे तो वो क्या क्या करने वाले हैं। तो ये सारी बातें उनको उस टाइम पर पता चल जाती है और वो सब सुन करके वो आ रहे होते हैं। और जब वो सुन करके आते हैं तब तक भगवान का ऑलरेडी जन्म हो चुका होता है और रावण मारीच जो है वो सीता को हर के ले जा चुका होता है। तो रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं। तो शंकर भगवान जब जाते हैं रास्ते में, वो रास्ते में होते हुए उधर से पृथ्वीलोक को होते हुए जाते हैं और भगवान राम को देख करके उनको प्रणाम करते हैं। ये सारी घटना जब सती के सामने होती है तब सती जो होती है वो उसको देख करके बहुत आश्चर्य में आ जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि भगवान शंकर तो खुद ही आदि अविनाशी है, वो खुद ही परब्रह्म है, वो खुद ही परमात्मा है, तो वो किसी और को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सोच करके सती को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है और वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती है कि राम जो है वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि राम जो है वो ईश्वर का अवतार है। तो ये बात सती मानने को तैयार नहीं होती है। तो उसके लिए उसके मन में थोड़ा सा संशय रहता है। तो यहाँ तक की कथा हम लोगों ने पढ़ी थी उस दिन। अब आगे वाला जो प्रकरण है वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। 51 तक हमने सुना था। तो दीदी 50 तक पढ़े थे मेरे ख्याल से, 50 तक पढ़े थे। अच्छा 50 तक पढ़े थे क्या? ओके, तो हमने 50 तक पढ़ा था। तो यहाँ तक हमने ये वाला जो कथा है ये पढ़ रहे हैं हम लोग। अब 50 के बाद से हम लोग शुरू करेंगे। विष्णु जोसुर हित नर्तन उधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजे सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। सती मन में विचार कर रही है कि भगवान विष्णु तो उतने ही पावरफुल है जितने की शंकर भगवान है, तो वो अपनी पत्नी को, अगर भगवान है तो वो चाहे तो तुरंत ही अपनी पत्नी को ढूंढ सकते हैं, तो वो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। उनको ये माया समझ में नहीं आ रही। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। तो सती भी खुद, अगर शंकर जी भगवान है तो सती खुद भी एक देवी का अवतार है, तो उनके मन में ये सारे के सारे विचार क्यों आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पूरा का पूरा प्रकरण आप ऐसे मत समझिए कि शिव जी और पार्वती के बीच में हो रहा है। आप इसको इस तरीका से समझिए कि एक साधारण मनुष्य, एक साधारण मानव और एक साधारण मानव की वाइफ, मतलब दो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रकरण होता है उस तरीका का कुछ है। क्योंकि ये वाला जो प्रकरण है ये प्रकरण कहीं पर भी नहीं है, मतलब किसी भी शास्त्र में नहीं है और न वाल्मीकि रामायण में है, न शिव पुराण, या कहीं पर भी ये प्रकरण नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तुलसीदास जी के मन की भावना है कि पति और पत्नी के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह की भावनाओं को इन्होंने इस सती और शिव जी के थ्रू प्रकट किया है। यद्यपि प्रगट न कहेऊ भवानी, और हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरी उरकाऊ। यद्यपि भगवान ने प्रकट कुछ नहीं कहा पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। आप ये लाइन सुन के आप सोचेंगे कि लड़कियां जो होती है वो शकी नेचर की होती है। ऐसा नहीं है, हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे आप कभी भी किसी भी चीज को देखेंगे ना, जेंट्स लोगों का नेचर अलग होता है, लेडीज का नेचर अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। आप उनको ट्रेनिंग नहीं भी देंगे ना तो भी लेडीज का नेचर अलग टाइप का होता है, संरचना ही अलग होती है।
आप देखो, अगर मोर होता है उसके पंख होते हैं, मोरनी जो है वो एकदम सपाट है, सिंहनी जो है सिंह के पूरे शरीर पर बाल है, शेरनी जो है वो एकदम क्लीन है। तो भगवान ने संरचना ही सबकी अलग करी है, तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस भी अलग 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 करी है। जैसे अगर स्त्रियों को शक यानी कि कोई भी चीज को वो लोग बिना जांचे बिना बिना टटोले बिना तुरंत ही उसको नहीं मानती है। ये एक स्त्रियों का नेचर है, लेडीज का नेचर होता है, हम लोग का ये नेचर होता है। कोई हमको बोलेगा, हम लोग उसको अच्छे से जांचेंगे परखेंगे तब हम उस बात को बिलीव करते हैं। which is not a bad trait, कि कोई बुराई है उसके अंदर में, जांच समझ के किसी काम को करने में कोई गलती नहीं है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य मुनि ने ऋषि गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। फिर ये छंद है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राशु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनि, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। तो ये छंद है। छंद को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि छंद को आप बंधन में बांध सकते हैं और गा सकते हैं। सो दिस इज अ छंद। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। ये ऐसा करके शिव जी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जो है उन्होंने ही, सच्चिदानंद ने ही श्री रघुवर के रूप में अवतार लिया है, परंतु सती के मन में संदेह है। लाग न उर अपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जानी जिया। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने बहुत समझाया, जब वो नहीं मानी तो क्या हुआ। जनरली हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप में क्या होता है, आपको कोई मना करता है, वाइफ किसी को मना करती है हस्बैंड को, या हस्बैंड वाइफ को मना करता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में अपनी बात को थोपने की कोशिश करते हैं। तो जब एक दूसरे को फोर्स करते हैं तो क्या होता है, आपस के अंदर में डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर शिव जी क्या कर रहे हैं, उनकी वाइफ उनकी बात नहीं सुन रही है, तो वो मन में सोच रहे हैं कि ठीक है, अब जो ईश्वर की मर्जी होगी वो होगी, जो होनी होगा वो होगा। ऐसा वो सोच रहे कि मैं इतनी बार समझा रहा हूँ पर ये समझ नहीं पा रही हूँ। जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहूं, तब लगी बैठी अहम बट छाही, जब लगी तुम एहम मोहि पाई। तो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती, जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। वो एक जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम उनकी परीक्षा लेकर के आओ। जैसे जाहि मोह ब्रह्म बारी, करे उस जतन विवेक विचारी, चली सतिसी आयसु पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं। वो उन्होंने उसको बोला कि तुम परीक्षा लेना, परंतु साथ में उनको एक वो भी दिया, साथ में एक एडवाइस भी दिया कि तुम जो भी करना सोच समझ करके करना, कोई ऐसा काम मत कर जाना कि जिसको करने के बाद में तुम बाद में पछताओ। तो ऐसे करके वो उनको वार्निंग दे रहे हैं कि तुम जो भी करो सोच समझ के करो, तुमको परीक्षा लेनी है लेना, परंतु जो करना सोच समझ कर करना। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरे हूं कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। यहाँ पर कह रहे इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं। वो ये मन में सोच रहे हैं कि मैं बार बार समझा रहा हूँ, या आप भी किसी को समझाते हैं, अपने बच्चे को समझा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, ये आपको मन में कोई डाउट है जिसको लेकर के आप अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं या आपकी वाइफ आपको बोल रही है, परंतु आप उनकी बात नहीं सुनते। तो आपको क्या करना चाहिए कि मन में यह अनुमान किया कि कल्याण नहीं है, अब संदेह नहीं दूर होता है, विधाता ही उल्टे हैं। अगर समझाने से नहीं समझ में आ रहा है तो
जो किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा, मेरे समझाने से वो समझने वाली नहीं है, ऐसा कह करके शिव जी उनको छोड़ देते हैं। होए ही सोई सो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन बात बढ़ाए। देखिए कितना सुंदर इसके अंदर में सीख है ना, कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में अगर आप आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं तो क्या होता है, बात बढ़ जाती है। तो यहाँ पर शिव जी भी वही कह रहे हैं, मतलब शिव जी के थ्रू तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे, तर्क करके कौन बात को बढ़ाए। ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां चली गई कि भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि ये काम मत करो, उसके बावजूद अगर कर रहे हैं तो तर्क नहीं करना है, तर्क करने की बजाय आपको शांति से रह जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा अभी जो चैप्टर और जो प्रकरण आएगा इसमें आपको ऐसा बहुत सा काउंसलिंग का एडवाइस भी मिलेगा, जहां पर भगवान एडवाइस कर रहे हैं आपको कि हाउ यू शुड बिहेव। एक अगर हस्बैंड के साथ में या वाइफ हस्बैंड को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ, तेई जही आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती ने सीता जी का रूप बना लिया, क्योंकि वो सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने सीता का रूप बना लिया कि मैं जाऊं और जाकर के उनकी परीक्षा लेती हूँ। अगर भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, नहीं भगवान होंगे तो सीता समझ करके सोचेंगे कि सीता मिल गई है। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। अब लक्ष्मण ने उनको देख लिया है, वो सोच रहे हैं कि सीता तो मिल नहीं सकती है, ये सीता का रूप धर के कौन रखा हुआ है। परंतु यहाँ पर जब बड़ा भाई है तो छोटा भाई बीच के अंदर में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो चुप रह जाते हैं। वो धीर बुद्धि, वो सोचते हैं कि वो श्री राम जी मुझसे बड़े हैं, तो वो ही इस बारे में जो डिसीजन लेंगे, उनसे जो बोलना है वही बोलेंगे, वो चुप रह जाते हैं। आपको ऐसा बहुत छोटा छोटा इसके अंदर में एडवाइजेस मिलेंगे जो फैमिली के लिए, जो वाइफ हस्बैंड के बीच के लिए अच्छे रहेंगे। सती कपटू जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रासु भगवाना। तब सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी के सती के कपट को जान गए। जिनके स्वभाव स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। तो विष्णु के अवतार हैं, तो वो श्री रामचंद्र जी जो भगवान के समान है, तो वो तुरंत ही सती का कपट पहचान जाते हैं। सती किन्न चाहु दुराऊ, देखो नारी सुभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती है, कि पहले उन्होंने डाउट किया, अब उनको समझ में आ गया कि मैं पकड़ी गई हूँ, तो पकड़ी गई हूँ तो वो छिपाना चाहती है कि नहीं मैं सती नहीं हूँ, मैं सीता नहीं हूँ, मैं सती, तो वो छिपाना चाहती है। तो वो कह रहे कि स्त्री का स्वभाव तो देखो, पहले तो उनको डाउट हुआ, अब वो डाउट क्लैरिफिकेशन करने आई है, तो भी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल में हृदय रखकर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहूं बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊं के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। तो उनको देखकर लक्ष्मण ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हनुमान राम जी ने क्या किया, उनको देख करके पहले प्रणाम किया और फिर पूछ रहे हैं कि आप अकेले क्यों घूम रही है, शंकर जी कहाँ है, वो वृष केतु शिव आपके साथ कहाँ है। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पली, पही चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली, उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई।
अब उन्होंने टेस्ट तो ले लिया और वो पकड़ी गई। अब वो मन ही मन भयभीत हो रही है कि मैंने ये जो टेस्ट लिया और मैंने जो ये काम किया, ये मुझे इस तरीके से सीता का रूप धर के टेस्ट नहीं लेना चाहिए था। वो मन ही मन डर गई और डर करके वो सोची मैं जाऊं मेरे पति के पास में, यहाँ तो मेरी चोरी पकड़ी गई है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतर अब देह कहा, फिर उर उपजा अति दारुण दहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा होगी। जलन मतलब ईर्ष्या नहीं, जलन मतलब जब आपको घबराहट होती है ना, जब आपको टेंशन होता है, एंशियसनेस होती है, तो क्या होता है, आपको एक बर्निंग सेंसेशन होता है। जब आपको कुछ हर्ट के अंदर में हर्ट कर जाता है तो आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये उस बर्निंग सेंसेशन की बात कर रहे हैं, नॉट ईर्ष्या। हृदय में जलन होने लगी मतलब चिंता के मारे एंशियस होकर के वो एकदम परेशान हो गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, काइंड ऑफ दैट, जो हम लोगों के साथ भी बहुत नेचुरल है जब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री सीता जी के श्री राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। यानी कि क्या, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है, साधारण मनुष्य, साधारण कोई भी इंसान है, अगर उसके मन में डाउट है तो उसका डाउट कब दूर होता है, जब उसको सीता जी का स्वरूप या भगवान का स्वरूप एक्चुअल में दिखने लगता है। अगर आपको भगवान के होने पर भरोसा नहीं तो आपको भरोसा कब होता है, जब आपको भगवान की माया या भगवान का कोई प्रत्यक्ष चमत्कार दिखता है। तो वैसे ही यहाँ पर शंकर जी सती के सामने क्या दिखा रहे हैं। सती जब घूमती तो देखती कि सामने से तीनों चले आ रहे हैं, पीछे से चले आ रहे हैं, सामने से चले आ रहे हैं, बाएं दाएं सब तरफ में उसने सीताराम और लक्ष्मण की छवि देखी। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद से सुंदर शेषा, जह चितवही तह प्रभु आसीना, सेवही सिद्ध सुनीस्त प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ सुंदर वेश में दिखाई दिए। तो मतलब ये कि चारों तरफ उनको भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि सती ने जब उनको देखा तो उन्होंने अपना, जैसे भगवान जैसे भगवत गीता के अंदर में अर्जुन को भगवान अपना रूप दिखाते हैं, अपना जो व्यापक रूप दिखाते हैं, वैसा ही रूप यहाँ पर सती को भगवान राम दिखा रहे हैं। तो ये आप ऐसे समझिए कि एक तरीका से ये जो पूरा का पूरा संवाद ऐसे समझो आप कि तुलसीदास जी के साथ हो रहा है, या उनकी तुलसीदास जी या उनके कोई भी एक नॉर्मल इंसान के साथ में हो रहा है, तो उसको जब भगवान का ये स्वरूप दिखता है तो उसको कैसा लगता है। सती जी ने अनेक श्री ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादी सुर तेई तेई तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवते थे उसी के अनुरूप में वे सब शक्तियां भी थी। देखे जहता रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर देते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजा ही प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सबीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। तो यहाँ
भगवान ने उनको ऐसा चमत्कार दिखाया कि चारों तरफ उनको ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मा, बहुत सारे शिव, बहुत सारे ईश्वर, बहुत सब कुछ दिख रहा है, परंतु राम और सीता एक ही दिखाई दे रहे हैं उसी वेश में, जो वो धनुषधारी के वेश में, और वही उनको जब भी दिख रहे वैसे ही वेश में दिख रहे, बाकी लोग अनेक अनेक वेश में दिख रहे। तो ये सब देख करके वो चकरा गई। मतलब भगवान ने उनके मन में जो माया का ज्वाल था या उनके मन में जो संशय था, उस संशय को दूर करने के लिए अपना ब्रह्मांड जो रूप है, जिसमें ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो रूप उनके सामने प्रकट किया। बहुरी बिलोके नयन उगारी, कहु न दीखत दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहा जहां रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली गई जहां शिव जी थे। तो ये माया देखने के बाद में शिव दक्ष सुता जो है डर के मारे अपनी आंखें, यानी सती अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि कहीं कुछ नहीं है, सारी माया समेट गई है। तो जैसे हमारे भी मन के अंदर में अगर माया हो और हम भगवान का नाम ले और भगवान भजे, तो भगवान जब अपनी माया समेटेंगे तो हमको क्या होगा, हमारे लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलार, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कृष्ण कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। यहाँ पर दूसरा मास परायण हो गया है। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भाव भय शिव सन कीन दुराऊ, कछिन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही। सती ने प्रतीक्षा, पहले तो परीक्षा ली, उन्होंने मना किया, उसके बावजूद उन्होंने वो काम किया, और अब वो झूठ भी बोल रही है। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपने एक दूसरे की बात नहीं मानी और फिर आप एक दूसरे से बात भी छुपाते हो कि भाई आपको वो बात, सामने वाले को वो बात पता ना चले। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो किन्न चरत सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। तो जो सती इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, वो तुरंत ही जब बोलती कि आप झूठे थोड़ी हो सकते हैं, तो शिव जी को समझ में आ जाता है कि और हमारे साथ भी ये हो सकता है कि जब हम कोई भी बात के लिए सामने वाले से दुराव छुपाव करेंगे ना कैसे उनको पता चल ही जाता है कि आपने ये बात उनसे छुपाई है। आज नहीं पता चले, 2 महीने बाद पता चले, 6 महीने बाद पता चले, साल भर बाद पता चले, परंतु आप कोई बात छुपा नहीं पाते, वो सामने आ ही जाती है। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती जय झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिससे प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल, यानी कि होनहार बलवान है, अगर होनी नहीं होती तो सती मुझसे झूठ नहीं कहती। सती किन्न सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जो अब कहाऊं सती सन प्रीति, मीठई भगति पथु होई अनीति। सती ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। तो उन्होंने उसको कहा था कि तुम जो भी टेस्ट लेना संभल करके लेना, परंतु जो टेस्ट उन्होंने लिया वो शिव जी को समझ नहीं आया। तो यही वो कह रहे हैं कि जो उसने भगवान की जो सीता का रूप धर के जो परीक्षा ली, उसके कारण वो दुखी हो गए, और दुखी होके मन में सोच रहे हैं कि नहीं, अब सीता ने जो ये काम किया उसके बाद में सती के साथ मेरी प्रीति संभव नहीं है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ने को भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं करेंगे, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। देखिए ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बातें ऐसी होती है जो छोटी छोटी होती हैं, जो आपस में पति पत्नी के रिश्ते में भी आपस के अंदर में दुराव ला सकती है। कुछ इस तरह की बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सती ने उनकी छोटी सी बात नहीं मानी, उसकी वजह से अब दोनों के बीच में खटाई आ गई है, दोनों के बीच में प्रेम जो है वो कम हो रहा है।
और वो ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए उनको छोड़ता हूं तो ये अच्छा नहीं है, परंतु उनके साथ अब मेरा प्रेम भी संभव नहीं। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोगों के मन में गांठ बन जाती है कि भाई ये करना नहीं था, उसने ये गलत किया, तो आपस में गांठ बन जाती है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस गावा, यही तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प किन्म मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में आया कि सती से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब मैं सती से अपनी दूरी बना करके रखूंगा, क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी है और उसने जो टेस्ट लिया वो भी गलत लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन में गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत रीडाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि शंकर जी ने जब ये निश्चय किया तो सब जगह से आकाशवाणी हुई। आप ये प्रकरण को तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली के बीच में हुई घटना के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जब रत्नावली ने उनको छिड़क दिया तो तुलसीदास जी ने क्या सोचा, उसके बाद वो भगवान की सेवा में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मुझे रत्नावली से कोई लेना देना नहीं। तो कुछ इस तरह का भी यहाँ पर इस प्रसंग से अवसर निकाल सकते हैं कि उन्होंने रत्नावली को छोड़ करके भगवान की भक्ति में अपना जीवन जब बिताने का निश्चय किया तो सब ओर से उनको नेति नेति या सब लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया। सारे देवी देवताओं ने, भगवान ने इस निर्णय का स्वागत किया। अस्पन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवत है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि न पवन पन कहाऊं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहुबाती, तदपि न कहूं त्रिपुर आराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। तो शिव जी ने मन ही मन प्रण ठान लिया कि अब मैं सती के साथ में प्रेम से नहीं रहूंगा, साथ में रहूंगा परंतु प्रेम के साथ नहीं रहूंगा। तो ये जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली तो सती को भी समझ में आ गया कि हम दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस आ गया और वो बार बार पूछ रहे कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने कपट किया है शिव जी से। स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है, तो वो अपने लिए सोच रही है कि मैं जो हूँ मैं बेसमझ हूँ और मूर्ख स्त्री हूँ और मैंने बेकार ही अपने पति की बातों पर संशय किया। तो वो अपने लिए ये सोच रही है कि मैं जो स्त्री हूँ मैं बेसमझ हूँ और मूर्ख हूँ। जलुपय सरिष बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, खपट खटाई परत पुनी। देखिए ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर दोहा है कि जलुपय सरिष बिकाई देखो, प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही वो पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। क्या होता है, पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर वो उसकी उपमा दे रहे हैं कि उन दोनों के बीच का प्रेम दूध की तरह होना चाहिए। दूध के अंदर में पानी भी मिला हुआ होता है, परंतु जब दोनों का जो प्रेम होता है तो कौन सा दूध है और कौन सा पानी है, कहाँ दूध है कहाँ पानी है पता नहीं चलता है, एक हो जाता है। तो पति पत्नी के बीच का प्रेम जो होता है वो दूध के जैसा होना चाहिए, परंतु वो दूध के जैसा प्रेम कब प्रेम नहीं रह जाता, जब उसमें कपट रूपी खटाई पड़ती है। जब हम अपने हस्बैंड, चाहे हस्बैंड वाइफ से, चाहे वाइफ हस्बैंड के साथ में कोई भी दिराव छुपाव या कुछ भी आपस के अंदर में कोई, जब दोनों के अंदर में कुछ नेगेटिव फीलिंग आ जाती है तब क्या होता है, तब वो उस रूप की खटाई पड़ते ही वो पानी अलग हो जाता है और स्वाद चला जाता है। जो फटा हुआ दूध रहता है उसमें दूध के जैसा स्वाद नहीं रहता है जो दूध में रहता है। आप उसको अलग अलग देख सकते हो कि एक पानी है और एक छेना या पनीर बन गया, और जब तक दूध रहता है तो दोनों एक रहते हैं। तो वैसा होना चाहिए पति और पति के बीच का प्रेम, जहां पर दोनों एक दूसरे की गलतियों को छुपाते हैं और एक से हो जाते हैं। तो ये यहाँ की इस पूरे प्रकरण की एक सीख है।
हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं भरनी, कृपा सिंधु सी परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। वो सोच रही है कि भाई मैंने, मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कि आपके और आपके उस बीच में कुछ हो जाए तो जैसे उन्होंने पहले कहा, पहले तो तर्क ही मत करो, और दूसरे फिर बात को अगर बढ़ाना नहीं है तो चुप रहिए। तो वो ये कह रही है कि शिव जी चुप है, कुछ कह नहीं रहे हैं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन मन ही मन समझ रही है। तो आपके साथ में भी जब ऐसा कुछ हो, अगर आप चुप रह जाएंगे तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि वो क्या किया है। सती ही ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। अच्छा, एक भूल गई हूँ। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी, निज अग समुझ न कही कछि जाई, तपई अवा इव उरी अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। अंदर ही अंदर जब प्रायश्चित होता है, जब अंदर ही अंदर हम लोगों को गलत लगता है कि हमने कुछ गलत किया, तो हमारे को क्या होता है, अंदर ही अंदर बहुत पश्चाताप होता है, अंदर ही अंदर दुख होता है। तो उसी दुख से सती भी जलने लगी है। सती ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वो बात को शिवजी नहीं उठा रहे जो उन्होंने किया, परंतु दूसरी और बहुत सी बातें वो उनके साथ में करते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए, ताकि वो, क्योंकि वो मन से पवित्र है, उन्होंने जानबूझ करके कुछ नहीं किया, अनजाने में वो एक कपट कर रही है। तो वो सोच रहे हैं कि ठीक है ये पवित्र है, इसलिए मैं उस बात को नहीं उठाऊंगा, और वो दूसरी बातें करके उनका मन बहलाने की कोशिश करें ताकि वो नॉर्मल हो जाए। उनको जो मन में चिंता हो रही है, जो उनको जलन हो रही है, वो सारी उनकी कम हो जाए। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तट करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनको अखंड और अपार समाधि लग गई। फिर वापस कैलाश पहुंच करके शिव जी अपनी समाधि में विलीन हो गए, यानी कि अपने काम में लग गए। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, मरम न को जानु कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन दुख के समान बीत रहा था। देखिए, खुद तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो घटना इन दोनों के बीच में हुई, इस बात का किसी को नहीं पता था, ये रहस्य है। यानी कि तुलसीदास जी के मन की भावनाएं हैं, ये कहीं पर लिखी भी नहीं है। तो इसीलिए ये कह रहे कि ये रहस्य जो इन दोनों के बीच में ही था और किसी को पता नहीं था। और सती के मन में इस बात को लेकर के बहुत सा क्षोभ था। नित नव सोच सती उर्भारा, कब जयहूं दुख सागर पारा, मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र से कब पार पाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दिन्ना, जो कछ उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझी नहीं तोई, शंकर विमुख जिया वही मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं जो शंकर से विमुख होकर भी मुझे जिला रहा है। वो मन ही मन दुखी हो रही है कि शंकर जी मेरे से दुखी है और फिर भी मैं जिंदा हूँ। कहीं न जाई कुछ हृदय गलानी, मन मोह रामई सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयाला कहावा, आरती हृदय वेद जसु गावा। सती के हृदय को ग्लानि कुछ नहीं जाती, कि ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं,
तो मैं विनव करूं कर जोरी, छूटूं बेग देह या मोरी, जो मोरे शिव चरण सनी हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रति हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरे शिव के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म में सत्य है। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊं सो बेगी उपाय, होई मरम जही विनहि श्रम, दूसह विपत्ति तिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असह विपत्ति दूर हो जाए। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सती इतनी दुखी है कि वो अब अपने प्राण त्याग देना चाहती है, क्योंकि उस शंकर जी समाधि में लग गए हैं और उनको अब मन ही मन बहुत पश्चाताप है। तो वो चाहती है कि मैं अपनी देह छोड़ दूं। तो यहाँ तक का ये जो प्रकरण है, ये पूरा का पूरा प्रकरण रामचरितमानस में है, केवल किसी और किताब में कहीं पर भी नहीं है, ना किसी शिव पुराण में है, ना रामायण में है, वाल्मीकि जी की कहीं नहीं मिलेगा। तो ये प्रकरण एक तरीका से तुलसीदास जी के मन की भावनाएं हैं, जो उनके हिसाब से पति और पत्नी के बीच में होती, तो उन्होंने उनको शिवजी और सती के बीच की बातें कहकर और अपने मन की, उनकी और रत्नावली के बीच की जो बातें हैं और दो लोगों के बीच की बातें हैं, उन सबको मुझे लगता है कि उन सबको ध्यान में रख करके ये पूरा प्रकरण उन्होंने रचा होगा, ऐसा मुझे लगता है। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनी दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस्तासी, तजी समाधि संभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। राम नाव शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाय शंभुपद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दिना। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। 87,000 वर्ष तक वो समाधि में रहे, यानी कि शिव जी जब समाधि करते हैं तो उनको समय का ध्यान नहीं रहता। जब वो योग आसन में और समाधि में बैठ जाते हैं तो समय का उनको पता नहीं लगता है। तो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, 87,000 हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, परंतु काफी लंबे समय तक वो समाधि के में चले गए। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष किन्न प्रजापति साय। अब यहाँ से जो प्रकरण शुरू हो रहा है ये आपको हर किताब में मिल जाएगा। जो भी पुराने पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, कोई भी पुराण है, कोई भी कथाएं, यहाँ ये वाला जो प्रकरण है ये आपको हर शास्त्र की किताब में मिलेगा। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो दक्ष सती जो है वो दक्ष प्रजापति की ही बेटी है, ठीक है ना। तो दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। और दक्ष कौन है? दक्ष है एक्चुअली में ब्रह्मा जी के पुत्र। जब अच्छा वो बाद में बताऊंगी। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। दक्ष लिए सुनी बोल सब, करने लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर, जे पावन मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे सब बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिंध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ज्ञाना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहूं बखानी, पिता यज्ञ सुनि कहूं हर्षानी, जो महेश मुहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिसेहि। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बात बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिताजी के घर जाऊं।
पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहा ही न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर भानी, भय संकोच प्रेम रसतानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में भरी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखत सोई। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूं नीक मारे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसवाई। शिवजी ने कहा, तुम्हारे बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद लगी, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। दक्ष प्रजापति की बेटी है सती और उनके जामाई है शंकर जी, परंतु जब वो यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ के अंदर में शंकर जी को नहीं बुलाते, क्योंकि दक्ष प्रजापति और शंकर जी के बीच में बैर है। तो उन दोनों के बीच में बैर का क्या वजह है? ऐसे बोलते हैं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले सृष्टि के अंदर में उत्पन्न हुए विष्णु और ब्रह्मा, और विष्णु जी की सबसे पहले प्रकट हुए विष्णु, और विष्णु जी की जो नाभि है उस नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा, परंतु दोनों को ये पता नहीं था कि कौन पहले आया है। तो दोनों के अंदर में ये प्रतियोगिता होती है, वो बोलते हैं कि पहला पुरुष मैं हूँ, आदि पुरुष मैं हूँ, और विष्णु जी कहते हैं कि आदि पुरुष मैं हूँ। जब दोनों के बीच में ये विवाद चल रहा होता है तो एक बड़ा सा प्रकाश का पुंज, बहुत प्रकाश का पुंज, क्योंकि ये पूरी सृष्टि जो है वो ब्रह्मांड है, तो वो ब्रह्मांड में प्रकाश का पुंज, आप उसको कोई गैलेक्सी भी समझ सकते हैं या बहुत बड़ा कुछ भी समझ सकते हैं। तो एक बड़ा सा प्रकाश पुंज वहां अचानक से प्रकट हो जाते हैं, और वो प्रकाश पुंज उनसे कहता है, मतलब प्रकाश पुंज से ये वाणी होती है कि मेरा कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ से एंड है, ये अगर तुम बता दोगे तो जो बताएगा वही इस संसार का पहला पुरुष कहलाएगा। तो विष्णु जी जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा नीचे की तरफ जाते हैं। तो विष्णु जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, पूरी अंतरिक्ष है, इसके अंदर में गैलेक्सी ही गैलेक्सी है, सूर्य है, चंद्रमा है, बहुत कुछ है, तो ये पूरी गैलेक्सी भरी हुई है। तो वो देखते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, ये तो अनंत है। परंतु ब्रह्मा जी नीचे की तरफ जाते हैं और आते हैं तो वो देखते हैं नीचे में भी बहुत सारे लोग हैं, पाताल है, ये है, बहुत बड़ा है, और ये ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। परंतु जब दोनों एक जगह पर, जिस जगह से वो लोग का स्टार्ट हुआ था, वापस उस जगह जब आते हैं तो विष्णु जी तो ब्रह्मा जी आकर झूठ बोल देते हैं कि मुझे पता चल गया है कि कहाँ पर ये होता है, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, और विष्णु जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता चला। तो वो जो प्रकाश पुंज होता है वो प्रकाश पुंज भगवान शंकर का रूप ले लेता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो जो प्रकाश पुंज था, दैट प्रकाश पुंज बिकेम शंकर जी। और वो शंकर जी को ये गुस्सा आता है कि जिसको मैंने अभी अभी प्रकट किया और जिसकी मैंने अभी अभी संरचना की वो झूठ बोल रहा है। तो उनको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आकर के वो कहते हैं कि तुमने प्रकट होते ही, तुम अभी तुरंत अवतरित हो, और अवतरित होते ही तुम झूठ बोल रहे हो। तो मैं तुम्हारे को इस सृष्टि के अंदर में, जब मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो सृष्टि के सारे लोग विष्णु की पूजा करेंगे और मेरी पूजा करेंगे, परंतु तुम आदिदेव हो, पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुमने प्रकट होते ही झूठ बोला है, एक गलत कार्य किया है। तो ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं करते। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने को मना कर देते हैं और वो चुप गुस्से में बैठ जाते हैं, तो ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो उनके कहते हैं कि 5 मुख थे। तो शंकर जी को गुस्सा आने से वो उनका एक मुख काट देते हैं। तो ये उसके बाद ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है कि जो ये प्रकाश पुंज बनकर के शंकर जी प्रकट हुए हैं वो ही एक्चुअल में सारा ब्रह्मांड है। शंकर जो है वही परब्रह्म है, वही परमेश्वर है, और वही पूरा ब्रह्मांड है। तो वो उनको समझ में आने के बाद में फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं, और जब वो सृष्टि की रचना करते हैं तो वो सबसे पहले दक्ष प्रजापति को भी, और दक्ष का भी उनका रचना वही करते हैं, और दक्ष को वो प्रजापति बनाते हैं। तो दक्ष चूंकि ब्रह्मा का पुत्र है, और दक्ष को पता है कि मेरे पिता के साथ में
शंकर जी ने ऐसा किया था, तो उसको शंकर जी शुरू से पसंद नहीं होते हैं। और इसमें एक और एक अगर आप समझेंगे ना, तो इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर में कि शंकर जी और शिव जी की और दक्ष की क्यों नहीं बनती है, तो आपको एक और एक इसको अलग ढंग से समझेंगे तो एक और एक बात समझ में आएगी कि ब्रह्मांड है ये पूरा का पूरा, तो ब्रह्मा जो है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, और शंकर जी जो है वो है स्पिरिचुअल लाइन में, मतलब उनका पूरा का पूरा ध्यान है स्पिरिचुअलिटी में, पूजा में, पाठ में, उपासना में, योग में, साधना में। और विष्णु जो है उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो है मटेरियलिस्टिक है, वो उनका उनकी जो संगिनी है वो लक्ष्मी है, तो वो ऐश्वर्य के देवता हैं। तो दक्ष जो है उसको ब्रह्मा जी ने जब बनाया तो वो मटेरियलिस्टिक है, उसको केवल मटेरियलिस्टिक चीजों से मतलब है, क्योंकि वो राजा बन गया है, तो उसको राजा की तरह मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार है, उसको मटेरियलिस्टिक लोग पसंद है। तो उसकी जो बेटी है सती, उसने जब शंकर जी से शादी की तो उसको वो पसंद नहीं, क्योंकि उसका जो जवाई है वो पैसे वाला होना चाहिए, वो मटीरियलिस्टिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। तो इसको एक इस तरीका से भी समझ सकते हैं कि दैट इज वाई दक्ष जो है वो शंकर जी के साथ में ईर्ष्या करता था, बिकॉज वो कुछ नहीं हो करके भी उनके पास में इतना पावर था कि वो उसको लगता था कि उसको पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज उसके पास में वो पूरे संसार का, इस सृष्टि का सम्राट वो है, तो उसके पास पावर होना चाहिए। बट एक्चुअल पावर उसके पास होता है जो योग और तप और आसन करता है, तो इसके लिए भी उसको शंकर जी के साथ में वैमनस्य था। तो शंकर जी को जब सती बोलती है तो दक्ष प्रजापति जब ये करता है, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में सब देवताओं को वो आमंत्रण देते हैं, पर शिव जी को आमंत्रण इसीलिए नहीं देते बिकॉज शिव जी जो है उनकी शत्रुता शिव जी से इसलिए भी है क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है, शिव जी स्पिरिचुअल है, और शिव जी ने उनके पिता का सर भी काटा है। तो ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो कि पुराणों में लिखी हुई है, जिनकी वजह से दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में मतलब दक्ष प्रजापति शिव जी को पसंद नहीं करते। तो जब वो यज्ञ करते हैं और सती जब उनसे पूछती है कि क्या मैं अपने पिताजी के घर जाऊं, तो वो कहते हैं कि मेरे से वैर के कारण उन्होंने तुमको, अपनी बेटी को भी बुला दिया है, और जब वो तुमको बुला ही नहीं रहे हैं यज्ञ में, तो बिना स्वागत के, बिना आमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए, चाहे वो पिता का घर ही क्यों ना हो। जहां आपको कोई बुलावा नहीं दे, जहां आपको कोई प्रेम से बुलाए नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसे करके शिव जी उनको मना कर रहे हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेते अजहु करही अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहाई नसील स्नेहु नकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अग्रसन हो गए थे, इससे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मर्यादा ही रहेगी। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा की सभा में और ब्रह्मा के साथ में जो कुछ भी हो उसको लेकर के वो मेरे से वो रहते हैं, नाराज रहते हैं। तो ऐसे में तुम उनसे बिना बुलाए बिना जाओगी तो ये सही नहीं होगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाये बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। यद्यपि हमारे संदेह नहीं कि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं। मतलब अगर जो आपका फ्रेंड है या जो आपके माता पिता हैं या जो आपके गुरु हैं, किसी के भी घर जाने में अगर बिना बुलाए जाने में वैसे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर सामने वाला आपके साथ में बैर रखता है, सामने वाला अगर आपके अगेंस्ट में है, तो उसके घर आपको बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर शिव जी तुलसीदास जी एक हम लोगों को जो क्या बोलते हैं वर्ल्डली नॉलेज वो दे रहे हैं। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा, कह प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वह सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विधा किन्न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। तो जब वो बहुत तरह से मना करते हैं, परंतु सती कहती कि वो मेरे पिता का घर है, अगर मेरे पिता कुछ कर रहे हैं तो मैं वहां जरूर जा सकती हूँ। तो शिव जी खुद नहीं जाते हैं क्योंकि उनको आमंत्रण नहीं है, परंतु चूंकि सती उनकी बेटी है वो जाना चाहती है, तो वो उसको कहते हैं कि तुम जाओ, परंतु साथ में उनके अपने अनुचर और अपने लोगों को देकर उनको भेज देते हैं।
पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर मले ही भले ही एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती भी मिली। अब वहां गई है तो माँ और बहनें उनसे मिल रही हैं, बाकी किसी ने उनका आने पर स्वागत नहीं किया कि भाई तुम आई हो तो एक प्रेम से, जहां हम जाते हैं वहां अगर स्वागत नहीं होता तो हमको कैसा लगता है, अजीब लगता है। तो काइंड ऑफ दिस कि वो वहां गई है अपने पिता के घर, परंतु पिता को उनके आने से खुशी नहीं हुई है, वो सोच रहे हैं कि ये क्यों आ गई है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझी उर्दय, पाछिल दुख ने हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया, स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जैसे मैं आपको बोली कि उन्होंने कहा कि पति और पत्नी के बीच का प्रेम दूध के समान होता है, वो दूध की तरह कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही अगर पति और पत्नी दोनों में से किसी एक को भी अगर अपमान कोई कर रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली अपमान हो जाता है। ये फील होता है सती को कि उनके पति को नहीं बुलाया है और उनका अपमान किया है, ये बात उनको समझ में आ जाती है कि वहां उनका भी अपमान हो रहा है। अगर उसका अपमान हुआ है वो अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं, एक दूसरे के पूरक है पति और पत्नी। तो शिव का नहीं होने, शिव का अपमान हुआ तो सती को समझ में आया कि मेरा भी यहाँ अपमान हो रहा है, मुझे भी कोई मान नहीं दे रहा है। और उनके मन में शिव जी के अपमान का, अपना अपमान वो भूल गई और तब उनको जागा कि मेरे पति का जो अपमान हो रहा है उसके कारण मेरा अपमान हो रहा है। हम लोगों का लाइफ में भी ये चीज होता है कि हम जहां जिस घर में जाते हैं वहां से हमारा बाद में स्टेटस डिसाइड होने लगता है। आजकल का जमाना थोड़ा अलग हो गया है, परंतु एक जमाने से ऐसे ही चले आ रहा है। दीदी जमाना अलग हो गया तो प्रॉब्लम भी वैसे ही हो गई है। हाँ बिल्कुल। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जानी अपनाना, समुझिस सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बात वो कह रहे हैं कि यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दुख हैं, मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, जैसे अलग 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 टाइप के दुख हमने पढ़े थे कि बहुत अलग अलग तरह के दुख हैं जो हर इंसान को हर समय व्यापते रहते हैं। कोई ना कोई दुख से इंसान कभी ना कभी तो गुजरते ही रहते हैं, परंतु इन सबसे भी बढ़कर जो दुख है वो कौन सा है? जाति अपमान सबसे भयंकर है। जाति अपमान मतलब समाज में जब आपका उठना बैठना बंद होता है, जब समाज में आपकी बेइज्जती हो जाती है, पूरा समाज से जब आप निष्कासित हो जाते हो, तब क्या होता है? आप अकेले पड़ जाते हो। जब पूरा समाज, अगर घर में ही है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और आप घर के अंदर में आप किसी घर की बहू बन गए हो और सारा घर आपके अगेंस्ट में अकेला है, तो आपको कैसा फील होता है? वो जो अपमान होता है वो बहुत ही ज्यादा मन को आपको तकलीफ पहुंचाता है, बिकॉज सारे लोग मिलकर के किसको घेर रहे हैं? एक जन को घेर रहे हैं ना। तो वैसा ही कुछ होता है यहाँ पर कि सारा संसार, पूरा देवताओं का समाज, नाग किन्नर जितने हैं सारे के सारे एक हो गए हैं और सिर्फ शंकर अलग हो गए हैं। तो ये जो अपमान होता है, ये अपमान सती को एकदम बर्दाश्त नहीं होता है कि सारे लोग मिलकर के एक पार्टी बन गए और जैसे अभी मोदी जी के अगेंस्ट में सारी 99 पार्टीज मिलकर के उनको हराना चाह रही। तो ये क्या है? एक पर्सन के पीछे पड़ जाना। तो ये बहुत ये कह रहे कि असहनीय हो जाता दुख है। है। हाँ। वो कह रहे कि ये सबसे कठिन और सबसे असहनीय दुख है। बाकी दुख आदमी बर्दाश्त कर लेता है, परंतु ये सबसे कठिन दुख है जहां सारा घर मिलकर के आपके पीछे पड़ जाता है और आप अकेले टारगेट बन जाते हो। तो इस बात को ये कह रहे हैं कि जाति का अपमान जो है वो सबसे कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। ये सोच करके कि मेरे सारे लोग मिलकर के मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, उनको बहुत क्रोध आता है और वो किसी के समझाने से भी समझती नहीं, एकदम क्रोध में उबल जाती है। सुनहु सभासद सकल सुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहाऊ सब काऊ, भली भांति पछताओ पिताहु।
हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, और उन सबको उसका तुरंत फल मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। अब जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उसके बीच में सती एकदम बिछड़ जाती है और कहती कि जितने भी लोग यहाँ आए हुए वो सारे लोग इस बात को सुन ले। संत शंभु श्रीपति अपजादा, सुनी जहातः असी मर्यादा, काटिए ताशु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदीनता चलिए पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसको जीभ काट ले, और नहीं तो कान मुंदकर वहां से भाग जाए। जहां किसी की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही है या किसी की भी निंदा हो रही है जिसकी आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपको वहां से भाग जाना चाहिए। तो ये सभा में शंकर जी की निंदा हो रही है और शंकर जी को लोग टारगेट कर रहे हैं, फिर भी सब लोग क्यों बैठे हुए? तो ये सती यहाँ पर क्वेश्चन कर रही है। तजिहु तुरत देहि जगत माता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत नेहि, दक्ष शुक्र संभव यह दे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाला भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। वो कह रही है कि मेरा पति तो, मेरे पिता जो है वो तो मूर्ख है, वो तो मंद बुद्धि है, इसलिए वो शिव का अपमान कर रहे हैं। परंतु इतने सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं, वो लोग इनका साथ क्यों दे रहे हैं? उनको क्या समझ में नहीं आता कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? और वो कह रही है कि मैं तो इनकी बेटी हूँ, मेरा तो जन्म ही इन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो मैं तो इनकी बेटी हूँ। तो मान लो मेरे को ये अपमान, मेरे साथ में ये अपमान करे, किसी और के साथ नहीं कर सकता है कि जो इंसान। तो इसलिए वो कह रहे कि सब लोग चुप क्यों बैठे हैं? ये जब इतना कुछ गलत हो रहा है तो सारी की सारी बिरादरी, सारा का सारा सभा चुप क्यों बैठी हुई? तो सती गुस्से के मारे एकदम क्रोध में आग बबूला हो रही है। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहि जोग अगिन तनुजारा, भयं शकल मख हाहाकार। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तो जिस पिता के देह से मैं उत्पन्न हुई, उस पिता ने मेरा अपमान किया और मेरे पति का अपमान किया, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। और वो कहती है कि ये देह उनके कारण जन्म हुई, इसलिए मैं इस देह को खत्म करी। सती का मतलब ये नहीं है कि पति मर गए इसलिए वो मर रही, वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि ये मेरे पिता ने इतना सब कुछ किया, और वो सबक सिखाने के लिए जो भी वहां लोग थे, और यज्ञ के अंदर में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो यज्ञ ध्वंस हो जाता है। तो उनको, सती को अपने पिता का वो जो काम था वो बिगाड़ना था कि मेरे पिता ये जो काम कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। तो कैसे वो सब लोगों से वो अपील करती है कि सब लोग इसका बहुत सुंदर विवरण है उसके अंदर में शिव पुराण में। यहाँ तो छोटा सा 10 चौपाई में भी नहीं है, शिव पुराण में बड़ा प्रकरण है इसके अंदर में। तो सती को भयंकर दुख होता है इस बात का कि वो बहुत से लोगों से अपील करती है। उसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग देवताओं के पास जाकर के बोलती कि भाई तुम लोग प्रोटेस्ट करो कि ये गलत हो रहा है। मगर जब कोई प्रोटेस्ट नहीं करता और जब उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता तो लास्ट में जाकर के वो अपनी जान दे देती, क्योंकि वो हर एक से कहती है कि ये गलत हो रहा है, तुम इसको रोको। परंतु कोई रोकता नहीं है तो वो अपनी जान दे देती है। तो वो जो यज्ञ की अग्नि रहती है उसी अग्नि हवन में, कुंड में अपने आप को खत्म कर देती है। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खोश, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्न मुनीश। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। अब यहाँ पर जब सती के साथ में जो लोग आए थे, उन्होंने जब देखा कि सती ने अपनी जान दे दी है, तो वो लोग इस यज्ञ को और ज्यादा विध्वंस करने लगे। समाचार सब शंकर पाए। 1246 हो गया, हम लोग और स्टार्ट करें, थोड़ा सा पढ़ लें कि रहने दें? मैं सोच रही हूँ एक दोहा और पढ़ लेते हैं हम लोग। 65 ये दोहा तक पढ़ लीजिए, है ना? 65 तक बस। हाँ, ये लास्ट 65 65 कर लीजिए। हाँ, दोहा तक पढ़ लीजिए। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिनकिन्ना,
सकल सुरन विधिवत फलुदीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। अब वीरभद्र कौन है? वीरभद्र शिव जी का ही स्वरूप है। शिव जी अपनी जो जटा है उसको, जब उनको पता चलता है कि सती ने अपनी जान दे दी, तो वो अपनी जो जटा है उसको उखाड़ करके जमीन पर पटकते हैं जोरों से, क्रोध के मारे। ये पूरा का विवरण है उसमें शिव पुराण में, बहुत सुंदर से, पूरा लंबा सा प्रकरण है और बड़े सुंदर से वहां पर इसका विवरण है, परंतु शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो अपनी जटा को ऐसे उखाड़ते हैं और उस जटा को जब जमीन पर फेंकते हैं तो उसके अंदर से वीरभद्र प्रकट होता है। और जो हम लोग सती के, हम लोग कोई भी मंदिर जाएंगे ना, देवी के जो भी मंदिर जाते हैं, उस देवी के मंदिर में, हम लोग देवी के जो भी मंदिर में जाते हैं ना, वहां भैरव जी का मंदिर रहता है। दैट भैरव इज नन अदर देन वीरभद्र। तो ये वीरभद्र को शंकर जी भेजते हैं। वो शिव जी का जटा से उत्पन्न हुआ, उन्हीं का स्वरूप है। मतलब उनकी जटाओं में भी इतना तेज है कि उनकी जटा से जो प्रकट हो रहा है वो भी लोगों को विध्वंस करने की ताकत रखता है। उतना उनके, उतना तेज है तप का, अध्यात्म का और योग का और स्पिरिचुअलिटी का। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। वीरभद्र जाते हैं और पूरा यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं और बहुत से देवी देवताओं और इनको जिनको लगता है उनको, वो सबको, उसके बाद वो अंधाधुंध सबको मारने लगते हैं। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। वो कह रहे हैं कि ये जो कहानी है ये तो हर पुराण में लिखी हुई है, तो सबको पता है, तो भी मैं इसको स्लाइटली या लाइटली या छोटे में संक्षेप में बता रहा हूँ। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर के साथ जन्म लिया। अब शिव जी की जो दूसरी शादी होती है पार्वती के साथ में, उसके बारे में यहाँ पर उनके जन्म का कारण है कि भाई सती जो थी, जब वो, चूंकि उनको शिव जी से बहुत ज्यादा प्रेम था, तो वो वापस हिमवान के घर में जन्म लेती है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि ने शुभाश्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दिने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मुनि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। तो ये है 65 नंबर दोहा, जहां पर वो कह रहे हैं कि सती के जन्म के समय वहां पर क्या क्या शुभ संकेत मिलने लगे। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगी भाभी। हाँ हाँ बोलिए। ये जो आप आज का प्रकरण बताया ना पूरा, हाँ ये पूरा वेदों के वेद महादेव अभी आ रहे हैं टीवी में सीरियल, हाँ मैं पूरा बताया है एकदम डिटेल में। हाँ तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है सुनने में, मेरे को मतलब पता है देखी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें तो दिखाया था कि सती को वहां बाहर में घुसने ही नहीं दे रहे, अंदर में महल में, बाहर में लोगों को मना किया हुआ है कि सती आए तो अंदर में। हाँ, हो सकता है, मैंने वो देखा नहीं है सीरियल, मैं तो जो पढ़ी हूँ मेरे को उतना ही पता है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में भी। हाँ यही है, इसका बहुत बड़ा सारा एक कथा है, पूरा शिव पुराण के अंदर में इसी बारे में काफी कथा है। वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लगता है। हाँ वो तो है ही। कोई भी चीज हो जिसका, अगर कोई भी चीज जो हम यही वो कारण है कि हम लोग ग्रुप के अंदर में क्विज डालते हैं कि कोई चीज जो आप चीज पढ़ते हैं उस चीज को जब आप दोबारा बोलते हैं ना तो वो चीज पक्की हो जाती है। अब जैसे आपने वो देखा, अब आपने सुना, तो आपका वो चीज पक्का हो गया, डबल रिवीजन हो जाता है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि मैं क्विज डालती हूँ कि सब लोग जवाब दें। हालांकि कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं, परंतु यही रीजन है
क्विज डालने का कि आप जब उसको डालेंगे तो आप वापस उस प्रकरण के बारे में सोचेंगे और वापस उसको लेकर के आप कुछ रिसर्च करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, तो आपका वो जो ज्ञान जो आपके अंदर में गया है वो पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, आप जो सुन रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, तो जब आप उसको क्विज में आपको क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो आप उसको वापस से रिवाइज लाते हो, कॉन्शियस माइंड में लाते हो, तो वो पक्का हो जाते हैं। सो थोड़ा यहाँ पर हम लोग अपना काउंसलिंग का टेक्निक लगा लेते हैं। मंगलवार को मैं नहीं सुन पाई थी, मेरा डॉक्टर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं सुन पाए तो आप वो ले लीजिएगा। बोल रहे हैं आप अच्छे कविता- गुरु, हम लोग शिष्य कविता अच्छे नहीं दीदी, है। हाँ हाँ दीदी, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मैं दिख नहीं रही हूँ, मैं साड़ी। दिखूंगी नहीं। परंतु आज आप मैं तो हाइट दिख ही नहीं रहे हैं मेरे को। नहीं, मैं थोड़ा हाइट करके रखी, मेरा कुछ कारण है। अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं, आज पर आप बहुत चौथा अच्छे लग व्रत रहे था हो। ना, इसीलिए मैंने साड़ी पहन हाँ, ली। संकट चौथ है नजर ना आज। उतरवा लीजिएगा कविता जी आज। ए भाई, हाँ। ऐसा मत बोलो अरे रेनू, हम लोग का आप नजर लोगों की नहीं लगने नजरें वाला थोड़ी है। लगेगी। हाँ, हम लोग का नजर नहीं लगेगा, ऐसा मत बोलो भाई नहीं, दीदी। नजर उतरवा लीजिएगा, सच में बोल रहे हैं, आज मेरी नजर ही लग जाएगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप ही वहीं से, आप वहां से ही ऐसे कर दीजिए तो हो जाएगा, हाँ, पक्की बात है। बस हो गया। 4 बार करना चाहिए ना, 4 बार कर दिए। गुड 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 गुड। कितना हाय बार? सरिता जी, कैसे हैं? एकदम ठीक, एकदम ठीक। आपका सुनते जा रहे थे, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। धन्यवाद। जस्ट होप कि सब लोगों को समझ में आता रहे और सब लोग अच्छे बहुत से अच्छा एंजॉय लगा। करें और हम लोगों की बड़ी सी कम्युनिटी बन जाए रामायण की, जहां हम सब मिलकर के अच्छा सा रामायण का पाठ। रामायण इतनी करे। बड़ी कम्युनिटी होती जा रही है, अब देखे हैं कितने लोग इसमें जुड़ गए हैं। 250 तो दिख रहे हैं। अच्छा हाँ। कदम है ये। आज सबका व्रत है क्या? नहीं, भाई चौथ हमारा का तो व्रत है। है ना आज। हाँ, हाँ, आज तो हाँ हाँ, संकट चौथ। तो मनीषा हमारे साथ में है और मनीषा जो है वो YouTube पर बहुत सुंदर भजन गाती हैं। उन्होंने हमारे ग्रुप में भी एक बार शेयर करा था, तो आज वो हमको ना श्री रामचंद्र कृपालु भजन सुनाएगी। उनकी आवाज भी बहुत सुंदर है और बहुत ही वेरी सुंदर गुड। से वो गाती हैं। तो मनीषा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ, कर दिया मैंने। ओके, प्लीज सिंग ना। ओके, तो ये राम स्तुति है जैसे कि कविता जी ने बताया, और ये सब कुछ इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं कविता जी कि आई एम रियली इन ऑ। और इन्होंने बोला कि हम रामायण पढ़ते हैं तो इसमें ये आप गा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी थोड़ा पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसका लिंक कविता जी के पास है, आप लोग ले सकते हो और भी सुन सकते हो अपने घर में। मनीषा, यू आर अगेन ऑन म्यूट। मनीषा, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, चलो। हाँ। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम रघुनंदन कंदोष चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुज चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष
मुनि मनरंजनम मन जाहि मम हृदय कंजनिवास कुरु कामादि फलदर्शनम मन जाहि राज मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गवरी अतीत सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भक्ति पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली चानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कई श्री मंजुल मंगल मूल वामी अंग फड़कन लगे सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम श्री राम। बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर। अच्छे, बहुत बहुत सुंदर, अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छे। आपकी आवाज में भी बहुत मधुरता है और भाव भी बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो बहुत मच बहुत अच्छा मनीषा, लगा, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा। थैंक यू। चलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।